यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग आए हो। आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला है प्राइस एक्शन का बेसिक टू एडवांस वर्जन। तो गाइस प्राइस एक्शन में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है, और इसको हम लोग चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके हम लोग ट्रेड में कैसे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो आज लोग ये 3 पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो गाइस पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैं आप लोगों को ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ पहले थोड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन कर लेता हूं और थोड़ा क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन, ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर दिखे। तो मान लीजिए कि एक सब हमने नॉर्मली एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये क्या है गाइस, ये ऊपर वाला होता है रेजिस्टेंस, उसके नीचे वाला होता है सपोर्ट। और इस लाइन के कंपैरिजन में देखा जाए ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन होता है रेजिस्टेंस और ये होता है सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जहाँ पे बहुत सारा सेलर बैठा हो, सेल मतलब बहुत ज़्यादा सेल हो रहा हो। और सपोर्ट क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारा लोग बाई कर रहा हो, वो होता है आपका सपोर्ट। और वो होता है आपका रेजिस्टेंस। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हो और वहाँ पे होता है इज इक्वल्स टू, आप इसको समझने के लिए कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर बैठा हुआ है। और एक जहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए हो। मान लीजिए कि एक हम लोग जैसे टाटा मोटर्स का, या ये हम लोग का एक टाइटन का है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक टाइटन का। तो इसमें भी हम लोग बात कर ले। मान लीजिए कि टाइटन का भी कोई करंटली प्राइस मान लीजिए कि 3,000 पे चल रहा है। अभी तो नॉर्मली कितना 3500 के आसपास, ऐसे 3600 3,000 के आसपास चल रहा है। अभी समझाने के लिए मैं आप लोग को 3,000 बोल दे रहा हूँ। तो 3,000 पे है नॉर्मली। ये कितना 4,000 पे रहता है, 4,500 पे रहता है, 4500 पे ऐसे करके रहता है ये। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समझाने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो इसका सपोर्ट एरिया है और ये किसका रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे होते होते इस वाले एरिया पे आया है, इस वाले जोन पे आया है, सपोर्ट पे आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स होंगे इसको ख़रीदने के लिए। तो जब बहुत सारे बायर्स होंगे इसको ख़रीदने के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि इसका प्राइस कम होगा। तो यहाँ पे जब सारे लोग ख़रीदना शुरू करेंगे, सारे लोग यहाँ से बाई करेंगे, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई होगा, ये सप्लाई, समझे ना। तो यहाँ पे इसका जब मान लीजिए कि आ गया 4,000 पे अपना ओरिजिनल प्राइस पे, ये आ गया 4K से हम लोग नॉर्मली इसको डिनोट करेंगे, ठीक ना। तो मान लीजिए इसका ये सब रेजिस्टेंस और ये इसका सपोर्ट। तो मान लीजिए कि इसका प्राइस इससे नीचे आया था, यहाँ पे सारे सपोर्ट जो थे बायर्स वो यहाँ पे ख़रीद लिए और इसको यहाँ तक लेकर गए 4,000 पे। ये करीब इसका मान लीजिए ये 3,000 है, ये 3K, और ये इसका मान लीजिए 4K है। तो इसको 4,000 तक ले गए। तो फिर यहाँ से ही मार्केट अगर नीचे आता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है 3,000 से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा ऐसा। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हों सेल करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और जहाँ पे बहुत सारे जन हो जो बाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट। तो इसको हम लोग एक बेसिक लाइफ से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे गांव में जो सब्जी वाला मार्केट है, करीब करीब गए 4 बजे खुलता है, ठीक। और वहाँ पे 4 बजे मार्केट खुलता है, तो वहाँ पे सारे बायर्स होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि जो सब्जी का प्राइस होगा वो थोड़ा ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। और यहीं हम लोग करीब 6 बजे जाएंगे, तो वहाँ पे तो कोई बायर्स होंगे नहीं, तो सेलर्स उसको जो सब्जी का प्राइस है वो कम करके सेल करेंगे। तो ये होता है आपका ऐसे, मतलब मार्केट के हिसाब से आप लोग इसको समझ लेना। तो ऐसे चलता है मार्केट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे हम लोग चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। तो चार्ट पे ड्रॉ करने के लिए मैं आप लोग को एक यहाँ पे भी एक टाइटन का है एग्जांपल, मैं इसको आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले ना आप लोग इसको कोई भी कैंडल पकड़ लीजिए, कोई भी कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उसका हाई मार्क कर लीजिए और लो मार्क कर लिए। एज यूजल आप लोगों को जो दिख पा रहा है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसका हाई मार्क कर लिया है मैंने और ये लो मार्क कर लिया है।
तो इसका पहले स्विंग हाई इसका देख लीजिए, ये एक पहला स्विंग हाई है। इसी तरह और सारे, ये एक स्विंग लो है, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, ऐसे ऊपर गया होगा स्विंग हाई, ये मार्केट करीब करीब यहाँ पर है। मैं आप लोगों को अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप लोग इसमें अपना एंट्री और एग्जिट ये भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहे, और जिस किसी को यहाँ तक वीडियो देख लिया और जिस किसी को ये समझ में आ रहा है तो लाइक किए हुए बिना बिल्कुल जाए, जो लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और भाई हाँ, हम लोग का टारगेट सब्सक्राइबर रखते हैं करीब 200, हम लोग 200 के बहुत क्लोज है। तो जो लोग भी देखना तो गाइज प्लीज़ 200 के पार कराओ। और देखिए कि यहाँ पे पहला हम लोग का स्विंग हाई ये रहा, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया। अब हम लोग को यहाँ पे अपना एंट्री कैसे लेना है, तो सबसे पहले अगर मार्केट यहाँ पे आया तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये दो कैंडल बुलिश इनगल्फिंग जिसको हम लोग कहते हैं। बुलिश इनगल्फिंग देखिए, हम लोग के अभी चैनल पे कोई चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आया, तो वो मैं आप लोगों को अपलोड करूँगा कुछ दिनों में धीरे धीरे करके, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा कुछ दिन में। तो देखिए ये इसका आप लोग मान लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आप जब से अपना मार्केट में एंट्री बनाइएगा ना, तो सबसे पहले आप स्विंग हाई मार्क कर लीजिएगा। तो स्विंग हाई ऐसे मार्क कर लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। ये पहला स्विंग हाई तो मान लीजिए किसी को पता नहीं होता है कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, तो ये आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा। तो इस कैंडल के हिसाब से आप लोग देखेंगे कि टारगेट यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ तक नहीं जाता है तो उसका हाफ पे रखेंगे पहला, फिर अगर यहाँ तक होता है तो हम लोग यहाँ के लिए रिस्क ले सकते हैं 0% का रिस्क के साथ हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर लॉस भी होगा तो कुछ बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है अपना। तो यह हो गया हम लोग का पहला। और मैं दूसरा यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए, यहीं से अगर मार्केट नीचे भी आया है, मार्केट जब गाइस ऊपर जाता है ना तो चीख चीख के बोलता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, यहाँ पे तुम लोग कुछ करो। जब नीचे आता है तो वहाँ पे भी बताता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए इस वाले जोन पे आप लोगों को डोजी कैंडल बना हुआ दिख रहा होगा, ये वाला डोजी कैंडल। तो ये होता है गाइज, यहाँ पे भी देखिए डोजी कैंडल बना हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही मार्केट में देखते रहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न भाई आप लोगों को कन्फर्मली आना ही चाहिए कैसे भी। तो जल्दी से कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो। तो यहाँ से मार्केट ऐसे देखिए यहाँ से नीचे आया है, बताया है ये बताया यहाँ पे दो बार डोजी कैंडल दिया है। तो यहाँ ये एक जोन था, स्विंग हाई था, यहाँ से मार्केट नीचे आया है। और इसी तरह देखिए कि यहाँ से मार्केट नीचे आया है और यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे गया इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो देखिए यहाँ पे कोई ना कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता ही करता है। जैसे यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग बना है, ये वाला दो कैंडल जो मैंने अभी इसको शेडेड कर दिया, तो ये बुलिश इनगल्फिंग अभी हाँ आ गया। ये देखिए बुलिश इनगल्फिंग आप लोगों को दिख रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को यही मैं बताऊंगा कि बुलिश इनगल्फिंग होता है कि ये है एक मार्केट जो अपना लक्षण बताता है कि हम लोग बहुत ऊपर जाने वाले हैं। तो इसमें टारगेट हम लोग कहाँ तक पहला रखेंगे, तो टारगेट हमारा पहला स्विंग हाई ये रहा, तो स्विंग हाई तक अपना पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हम लोग देख लीजिए कहाँ तक रखेंगे। दूसरा टारगेट हम लोग इस कैंडल के बेसिस पे रखेंगे, यहाँ तक का रखेंगे दूसरा टारगेट, ये हम लोग रख लेंगे। तीसरा टारगेट वैसे तो ये एक ही बार में कवर हो जाएगा, फिर दूसरा टारगेट यहाँ तक रख लीजिए, और थोड़ा सा तीसरा टारगेट ये वाला जो जोन है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। तो ये ऐसे करके देखिए मार्केट कहाँ तक गया, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। तो ये होता है। तो गाइस बस वीडियो इतना ही था, मिलते हैं कोई और नए मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद।